इंटरसिटी मोबाइल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ जो टूल शेयर करने वाला हूँ बहुत ही यानी कि वर्किंग टूल है, और इसमें आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपना एफआरपी के रिलेटेड जितना भी काम है आप वो कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप वीडियो पूरी देखना, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। जो भी काम होगा मैं आपको 100% प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, और इससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ मैंने टूल को रन कर लिया। आई एक्सेप्ट पे करके आप इंस्टॉल कर लें। ये इंस्टॉलेशन के दौरान थोड़ा सा टाइम लेगी, आप वेट कर लीजिए। मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें आप एडीबी और फास्ट बूट में ख़ासतौर पे हवावे, उसके बाद इन्फिनिक्स, टेक्नो और ओप्पो वीवो का आप एफ आर पी लॉक अनलॉक कर सकते हैं इस टूल के ज़रिए। ये बिल्कुल फ्री टूल है। डाउनलोड करने से पहले आप वर्क करना सीख लें तो बेहतर होता है, क्योंकि बाद लोग कहते हैं जी ये फेक है, ये है, वो है। तो जब आपको वर्क करना ही नहीं आएगा, आप वीडियो पूरी देखेंगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये टूल किस तरह वर्क करती है। हर चीज़ का एक अपना मेथड होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता इसलिए हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए, आप लोग काम कर सकें। हाँ, टूल तो हर कोई आपके साथ शेयर कर देता होगा, लेकिन कोई भी आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाता, क्योंकि कोई बंदा अपना इतना टाइम आपको नहीं देगा। ठीक है। तो मैं आपको इसलिए समझाता भी हूँ साथ में, और प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों का वक्त बच सके। आप लोग एक टूल डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर काम नहीं कर पा रहे, तो फिर वो टूल आपके लिए किसी काम की नहीं है। तो टूल डाउनलोड करना ज़रूरी नहीं है, उस पर काम करना आना चाहिए। मैं आपको इसमें सिखाऊंगा और आप इंशाल्लाह इसमें अच्छे से काम कर सकेंगे। जब तक ये इंस्टॉल होती है मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेती है, उसके बाद इंशाल्लाह ये इंस्टॉल होती है तो मैं आपको मज़ीद इसमें बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारी टूल हो गई है इंस्टॉल। फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद यहाँ से मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। आपने यहाँ से टूल को रन करना है। ठीक है। ये फ़र्स्ट टाइम रन करने में थोड़ा सा टाइम लेगी, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो मैं यहाँ से इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा जल्दी रन हो सके। ठीक है। जो इसका ओनर होता है उसे एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, जो मतलब फुल ओनर होता है पीसी का। तो उस तरह से आपकी टूल ज़रा ज़्यादा मतलब अच्छा वर्क करती है, अच्छी पावर लेके वर्क करती है। तो आप कोशिश किया करें, कोई भी टूल रन कर रहे हैं तो वक्त बचाने के लिए आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्रॉब्लम नहीं है, आप जो मर्ज़ी करें। इसे भी अगर डबल क्लिक करके आप ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी, लेकिन वक्त बचाने के लिए मैंने इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया। और मेरा पीसी भी सॉरी एंटीवायरस भी मेरा फुली ऑन है। मैंने एंटीवायरस को डिसेबल नहीं किया हुआ। आपकी ये देखें टूल ओपन हो गई है, ये एंटीवायरस के साथ वर्क करेगी। ठीक है ना। आपको किसी चीज़ की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं इसे डिसमिस करता हूँ तो यहाँ देखें ये फुली प्रोटेक्टेड है। मैंने ऑफ़ नहीं किया हुआ और ना इसको ऐड किया है, इसमें आपके सामने इंस्टॉल किया है जस्ट। ठीक है। अभी फ्रेंड्स बात आ जाती है एडीबी पे। तो सबसे पहले मैं आपको एडीबी में अपना मोबाइल कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है। मेरे पास हवावे का P8 पड़ा है, उस पर मैं आपको थोड़ा सा वर्क करना बताऊँगा ताकि आप लोगों अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैं अगर रीस्कैन करता हूँ तो मैंने अभी अपना मोबाइल एडीबी में किया है। ठीक है, कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि कोई पोर्ट है। ये देखें पोर्ट आ गया और इसने कनेक्ट कर लिया है। एंड्रॉयड वर्जन बता रहा है, उसके बाद इसकी सारी डिटेल बताएगा। अभी यहाँ पे इसने स्टोरेज का साइज़ बताया है, बताया स्टेटस के रूट नहीं है। हाँ, मैं स्टोरेज एडीबी में कनेक्ट है मेरा मोबाइल, कनेक्टिंग टाइप में ये बता रहे हैं। उसके बाद सिक्योरिटी पथ लेवल 2016 का है, क्योंकि ये पुराना मॉडल है। एक पुराना तो नहीं है खैर, अभी भी मतलब यूज़ में है। P8 P9 ये जो इस तरह के मोबाइल हैं वैसा एक पड़ा था, तो मैंने आपको। आप किसी भी मोबाइल में वर्क कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये कौन सा है, कौन सा इसमें सिक्योरिटी है। अ, आपको वर्क करना आना चाहिए। आपको मैं आज वर्क करना ही बता रहा हूँ। यहाँ से आप रीड इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। डिवाइस कनेक्टेड आ रहा है, एडीबी में ये काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको फास्ट बूट में आप ज़रूर फास्ट बूट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। मैं फैक्ट्री रीसेट नहीं कर रहा इसे, क्योंकि अगर मैं फैक्ट्री रीसेट कर दूंगा तो मैं आगे आपको मुझे फिर वीडियो पॉज करनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है।
मैं आपको आगे दिखा दूंगा। उसके बाद FRP रीसेट कर सकते हैं आप, बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर बैकअप कर सकते हैं, स्टोरेज स्पेस इंफॉर्मेशन किसी भी मोबाइल का आप रीड कर सकते हैं। ADB इनेबल करें लगाएं, उसकी सारी डिटेल आपको ये प्रोवाइड करेगा। उसके बाद बाईपास लॉक कर सकते हैं, रीसेट स्क्रीन लॉक कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टॉल जी स्पेस कर सकते हैं। जी स्पेस के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं उसके लिए आपको कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा इस पे। उसके बाद DM इसको छोड़ दें, बैकअप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप का बैकअप आप ले सकते हैं, रिस्टोर उसका बैकअप आप उस पर रिस्टोर कर सकते हैं आफ्टर रीसेट डिवाइस। उसके बाद यहाँ पे आप Xiaomi का एंटी रीलॉक, यानी Xiaomi के जो फ़ोन रीलॉक हो जाते हैं, और ये वर्क करता है। मैंने एक Xiaomi का फ़ोन रीलॉक किया था, रीलॉक फिक्स किया था, ये फिक्स कर देता है। उसके बाद यहाँ पे देखें, हमारे पास है फास्ट बूट रिकवरी। आप जिस भी बूट मतलब आप फ़र्ज़ करें मोबाइल का कीपैड ख़राब है, कुछ भी मोबाइल में प्रॉब्लम है कीपैड में या उसके वॉल्यूम अप डाउन की में, पावर की में, तो आप यहाँ से उसे अगर हार्ड रीसेट करना चाहते हैं, रिकवरी मोड में ले जाना चाहते हैं, फास्ट बूट मोड में, या कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रिकवरी करता हूँ और यहाँ से रिबूट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, मेरा मोबाइल अभी ऑफ हो गया है, वाइब्रेट के बाद ऑन हुआ है, हवावे लिखा हुआ है। मैं आपको साइड स्क्रीन पे नहीं दिखा सका, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरे पास आज कैमरा मौजूद नहीं है। मोबाइल अभी हवावे पे रुका हुआ है। अब देखते हैं कि ये रिकवरी में जाता है। ये देखें, ये रिकवरी मोड में चला गया है मेरा मोबाइल। अभी यहाँ पे ऊपर EMUI लिखा हुआ है, रिबूट टू सिस्टम नाउ, यानी मैं आपके साथ कोई फेक वीडियो नहीं बना रहा। अब मैं यहाँ से रिबूट कर देता हूँ एक दफ़ा, ताकि मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बता सकूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेटिंग है, क्रोम है, उसके बाद गूगल सर्च है। ये हम एप्लीकेशन कैसे रन करवाएंगे, MTP मोड में या ADB मोड में लगा के यहाँ से रन करेंगे, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। जब हमारा FRP लगा होता है तो हम फाइल राइट करके ADB इनेबल कर लेते हैं और वहाँ से ये रन करवा सकते हैं, कोई भी चीज़ रन करवा सकते हैं, और वो बहुत इजीली रन कर जाएगी। उसके बाद हमारे पास स्लाइडर का ऑप्शन है, ऐप मैनेजर है, उसके बाद ADB एक्स्ट्रा है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी कमांड है, ADB आपका कनेक्ट है, यहाँ पे आपने रीस्कैन कर लेना है, और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे मेरी डिवाइस कनेक्ट है, आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अगर आपको कमांड्स के बारे में पता है तो कमांड लगा के आप एग्जीक्यूट करवाएं, अपना काम आप इसके ज़रिए, ADB के ज़रिए भी कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, कमांड एग्जीक्यूट करवा के। उसके बाद हमारे पास इसमें फास्ट बूट आ जाता है, फ्लैशर है फास्ट बूट में। यहाँ पे आपने फ़ाइल सेलेक्ट करनी है, बूट, रिकवरी, सिस्टम, जो भी आप टिक करेंगे यहाँ से सिलेक्ट फ़ाइल करनी है। उसके बाद फ्लैश कर देना है, यहाँ से फुल फ्लैश करना है तो यहाँ पे फ्लैश की जो डायरेक्टरी है यहाँ पे आपने रखी है वो सिलेक्ट करें और फ्लैश कर दें, आपका मोबाइल फ्लैश हो जाएगा। मैं यहाँ पे आके, बल्कि मेरा अभी ADB में कनेक्ट है, तो मैं मेन में जाके इसको रिबूट टू फास्ट बूट कर लेता हूँ, ताकि आपको मैं फास्ट बूट में भी दिखा सकूँ। तो मैं रिबूट टू फास्ट बूट करता हूँ। यहाँ पे मेरे मोबाइल फास्ट बूट में जब चला जाएगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल फास्ट बूट में कनेक्ट हो चुका है। मैं अभी यहाँ पे फास्ट बूट में जाता हूँ, यहाँ से रीस्कैन करता हूँ और यहाँ से देखता हूँ ये मेरा मोबाइल कनेक्ट है हवावे का। तो यहाँ से मैं अभी रीड इन्फॉर्मेशन पे कलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे देखें, बूम, इसने सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर ली। ठीक है, ADB में इसने सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर ली है हवावे की। ये हवावे का P8 है, मैं आपको फिर से बता दूँ। यहाँ से फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, एडवांस इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं आप मोबाइल की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि अलाउ ये वो, ये आप खुद कर लेना, इतना मुश्किल नहीं है इसमें। आप रिबूट टू EDL कर सकते हैं, फिक्स पासवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो काम की चीज़ें हैं वो फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। चलें, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको फैक्ट्री रीसेट करके आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे आप IME राइट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ठीक है, मेरा डिवाइस रीस्टार्ट हो गई है और यहाँ पे ये IME
इसने 00 राइट कर दिया है। वो जस्ट मैंने आपको बताने के लिए किया है। मैं फिर से पीछे से देख के IMEI दोबारा इसकी रिकवर कर दूँगा। तो यहाँ पे देखें, ये सब कुछ कम्प्लीटली ओके है, ठीक है। ये 100% वर्क कर सकता है। आप IMEI रिपेयर करना चाहें, जो मर्ज़ी करना चाहें आप कर सकते हैं इसमें। फैक्ट्री रीसेट करके दिखा देता आपको, लेकिन मैंने अभी मोबाइल रीस्टार्ट हो चुका है। IMEI 00 लगा के मैंने जस्ट IMEI रिपेयर करने का आपको तरीका बताया इसमें। यह हवावे का P8 है और ये 100%, ये देखें ये 00 आ गई हैं। एक की 00 आ गई हैं, दूसरी की अभी वैसी ही हैं। तो ये बिल्कुल जी 00 हो चुकी हैं एक की। उसके बाद आगे हमारे पास MTV में सैमसंग है, हवावे है, Xiaomi है, इन्फिनिक्स है, टेक्नो है। मैंने जैसे इन्फिनिक्स टेक्नो आपको बताया था, मोटो है, नोकिया है, ओप्पो, वीवो। तो यहाँ पे अगर FRP लगी हुई है तो आपने यहाँ से कोई भी चीज़ जो भी आपको ओपन करवानी है वो सिलेक्ट करके जस्ट आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। नहीं तो आपने मोबाइल कनेक्ट कर लेना है और यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके आप कोई भी जो आपका URL है वो आप ओपन करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे intercitymobile.com लिख देता हूँ और ओपन करवाता हूँ तो वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं यूँ ही स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। ये MTP मोड में है, ठीक है ना। आपको MTP मोड पता है, जैसे मोबाइल ऑन होता है FRP लॉक सामने आ रहा होता है कि यहाँ पे FRP लगा हुआ है। आपने वाईफाई से कनेक्ट करके यहाँ पे स्टार्ट बाईपास पे क्लिक करना है तो आपका ये हो जाएगा काम। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, जिस किस्म की भी डिवाइस है वो डिवाइस लाजमी सेलेक्ट करनी है, क्योंकि हर डिवाइस का अपना मेथड है। अगर आप डिवाइस सेलेक्ट नहीं करेंगे तब भी काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद MTK में चिपसेट दिए गए हैं। आप इन चिपसेट को सिलेक्ट करके डेडिकेट करवा सकते हैं। काफ़ी लेटेस्ट चिपसेट दिए गए हैं। स्टार्ट बाईपास बटन पे क्लिक करेंगे, FRP बाईपास कर देगा। उसके बाद सेक्टर एड्रेस के ज़रिए आप बहुत सारा वर्क कर सकते हैं। इस पे भाई सच बताऊं तो मैंने अभी तक वर्क नहीं किया सेक्टर एड्रेस पे, क्योंकि मेरे पास MTK की बहुत ज़्यादा टूल्स हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं पे। यहाँ पे ये क्वालकॉम का आप लोडर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोडर सेलेक्ट करके इसमें लिस्ट पार्टीशन कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट जर्नल कर सकते हैं, रीसेट FRP कर सकते हैं। रीसेट FRP हवावे के जो क्वालकॉम फ़ोन है उनमें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रीसेट MI अकाउंट प्लस FRP इसमें कर सकते हैं। रीसेट ऑल फील्ड, यानी सारे जितनी भी फील्ड है उसकी रीसेट करना चाहते हैं कर देना। जब आप यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे आप लोडर लगा के जब यहाँ पे लिस्ट ले लेंगे तब आप यहाँ पे ये राइट रीड एंड इरेज का ऑप्शन आपके पास हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाई मॉडल करना चाहते हैं, बाई ब्रांड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्रांड करें, यहाँ पे मॉडल आ जाएंगे, ठीक है। ये वीवो के मॉडल हैं बहुत सारे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको इन्फिनिक्स और टेक्नो के दिखा देता हूँ कुछ, ठीक है। ये मॉडल पड़े हैं। उसके बाद स्टूल का शायद जल्दी अपडेट भी आ जाए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये बहुत ही काम की एक्स्ट्रा में कुछ दिखा देता हूँ आपको। पिन आउट्स हैं, जैसे यहाँ पे मैं इन्फिनिक्स के ये वाला मॉडल है, इसको शो टेस्ट पॉइंट, तो ये टेस्ट पॉइंट है इसका। हाँ, हवावे के ये मॉडल है, इसका शो टेस्ट पॉइंट करता हूँ तो यहाँ पे इसका टेस्ट पॉइंट है, ये देख रहे हैं आप। तो इस तरह आप टेस्ट पॉइंट निकाल सकते हैं, ड्राइवर कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालकॉम के 908 के ड्राइवर हैं, मैं इन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप हर किस्म के ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एक टूल है ड्राइवर के लिए। हवावे के कर सकते हैं, उसके बाद ओप्पो वीवो के कर सकते हैं, HTC के, एप्पल के ड्राइवर तक आप 64 बिट में एप्पल के ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। iTunes के अलावा iTunes भी इंस्टॉल होगी साथ में। 32 बिट में सैमसंग ड्राइवर्स हैं। उसके बाद MTK ऑल इन वन ड्राइवर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जस्ट क्लिक करके छोड़ देना है, ये ड्राइवर खुद ब खुद इंस्टॉल कर देगा आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास MTK में ओपन हुई है, तो यहाँ पे हमारे ये बताएगा आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ड्राइवर। बस इसमें यही कुछ था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अगर अब ये टूल आपको अच्छी लगी है, आपने वीडियो पूरी देखी है, तो आप इस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये जनरेटर है,
आपको आईएमई जनरेट करके देगा, ये जनरेट करके दिया, ये जनरेट करके दिया, आईएमई जनरेटर है, तो ये यूज़ ना कीजिएगा क्योंकि आईएमई चेंज करना इलीगल है। चाहे जनरेट करें चाहे जो भी करें, वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।